जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज हम आपको सुनाएंगे श्रावण मास कथा अध्याय महात्म्य 7। जी हाँ दोस्तों, रसपान कीजिए सावन मास महात्म्य के आज के इस अध्याय का। आइए शुरू करते हैं। देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, देव अब आप सोमनाथ जी की महिमा का यथावत वर्णन भी कर दीजिए। महादेव जी कहने लगे, भामिनी, हेमंत, शिशिर और बसंत ऋतुओं में सोमनाथ की यात्रा करनी चाहिए, या फिर जब कभी भी आपके पास धन हो, मन में यात्रा के लिए उत्साह हो या कोई पर्व आया हो, तब भी वहां यात्रा की जा सकती है। श्रद्धा भक्ति की यात्रा का मुख्य कारण है। अपने घर में कोई नियम लेकर मन ही मन भगवान शिव को प्रणाम करें। फिर विधि पूर्वक श्रद्धा के साथ अपने गांव की परिक्रमा करें। इसके बाद मौन और एकाग्रचित होकर मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए यात्रा के लिए निकले। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार और चपलता का त्याग करके मनुष्य को वहां की यात्रा करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा में यज्ञों से भी बढ़कर पुण्य होता है। हे महादेवी, सोमनाथ जी की यात्रा के सिवा दूसरे किसी उपाय द्वारा सुगमता से सर्वलोक की प्राप्ति नहीं होती। जो मनुष्य पवित्र श्रद्धा भाव से युक्त होकर सोमेश्वर की यात्रा करते हैं, वे मनुष्य कलयुग में धन्य हो जाते हैं। जैसे समुद्र के समान दूसरा कोई जलाशय नहीं होता, उसी प्रकार प्रभास अक्षत्र के समान अन्य कोई तीर्थ नहीं है। जिसके हाथ, पैर और मन भली भांति वश में हो, जो विद्या, तप और कीर्ति से युक्त हो, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। जो नियम से रहे, नियमित भोजन करे, स्नान और जप में तत्पर रहे, व्रत और उपवास करे, वह तीर्थ के फल का पूर्णतः भागी होता है। जो क्रोध रहित, सत्यवादी, दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाला तथा संपूर्ण प्राणियों के प्रति आत्मभाव रखने वाला है, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। जो दरिद्र और धनहीन मनुष्य तीर्थ यात्रा में तत्पर होते हैं, उन्हें विशेष नियमों के बिना ही यज्ञ फल की प्राप्ति हो जाती है। सभी वर्णों और आश्रमों के लोगों को तीर्थ यात्रा फल देने वाली होती है। जो दूसरे किसी कार्य से तीर्थ में जाता है और वहां स्नान करता है, उसके लिए मुनियों ने स्नान के आधे फल की प्राप्ति बताई है। इस लोक में पैदल तीर्थ यात्रा करने का उत्तम तप माना गया है। किसी सवारी से यात्रा करने पर तीर्थ में स्नान मात्र का ही फल मिलता है, यात्रा का नहीं। देवी, जो मनुष्य अपने ही धन और अपने ही पैरों से तीर्थ यात्रा संपन्न करते हैं, उन्हें चौगुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इंद्रियों को वश में रखते हुए भिक्षा में मिले हुए भोजन से जो तीर्थ यात्रा करते हैं, वे 10 गुना पुण्य फल पाते हैं। छाता और जूता धारण ना करके भिक्षा में मिले हुए भोजन और इंद्रिय को संयम पूर्वक तीर्थ यात्रा करने वाला ब्राह्मण या कोई भी व्यक्ति भयंकर से भी भयंकर पापों से मुक्त हो जाता है। दान ग्रहण न करने वाले मनुष्य की यात्रा 10 गुना पुण्य फल देती है। जो ब्राह्मण लोभवश अक्षत्र में दान की रुचि रखता है, उस दूषित हृदय वाले के लिए ना तो यह लोक सुखद होता है, ना ही परलोक। अगर शूद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके तीर्थ में दान ग्रहण करता है, तो वह तत्काल तृण और काष्ठ के समान भस्म हो जाता है और नरक में भी गिर जाता है। इसलिए औरों की तो बात ही क्या है, ब्राह्मणों को भी थोड़ा भी प्रतिज्ञा नहीं स्वीकार करना चाहिए। तीर्थ 2 प्रकार की होती हैं, कृत और अकृत। जो स्वकीय भाव से युक्त है, अर्थात जो मनुष्य अपने ही धन और अपने ही पैरों से यात्रा करते हैं, किसी सवारी का प्रयोग नहीं करते, अपने हृदय में उत्तम भाव रखते हैं, वही इन दोनों प्रकार के तीर्थों का संपूर्ण फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य दूसरे के अन्न से जीविका चलाते हुए यात्रा करते हैं, वह उस तीर्थ यात्रा के संपूर्ण फल का 16वां भाग प्राप्त करता है। असमर्थ, अंध, पंगु या कावर, अर्थात जो एक गांव से दूसरे गांव में रात भर डेरा डालते हुए सदा विचरता रहता है, उस साधु या फिर मुनि को यायावर कहते हैं। जो दूसरे से अन्न लेने के लिए विवश है, उनका प्रतिग्रह दोष रहित माना जाता है। जो तीर्थ से भी मनुष्य ब्राह्मणों को स्नान की सुविधा और खानपान आदि देता है, वह तीर्थ जनित संपूर्ण फल को प्राप्त कर लेता है। इष्ट देव, गुरु और माता पिता को स्वेच्छा अनुसार पुण्य दान करने वाला पुरुष 8 गुने फल का भागी होता है। स्नान, दान, तप, होम, स्वाध्याय, देव पूजा आदि पुण्य कर्म का ही सर्वत्र दान होता है, पाप कर्म का नहीं। तीर्थ में जाकर पिता, माता, भाई तथा गुरु जिसके उद्देश्य से भी मनुष्य गोता लगाता है, वह उस तीर्थ स्नान के पुण्य का द्वादशांत प्राप्त कर लेता है। इसलिए वेद के बल का भरोसा करके प्रतिग्रह लेने में कभी रुचि न रखे। वेद बेचने वाले पुरुष का स्पर्श कर लेने पर स्नान करने का ही विधान है। राजा के दरबार में और विशेषता तीर्थ और महातीर्थ में रहने वाले विद्वान को वेदों को कभी नहीं बेचना चाहिए। जो तीर्थ सेवी ब्राह्मण देने पर भी दान न ले, वही वास्तव में तीर्थ कहत करता है और अपने पूर्वजों को भी पवित्र कर देता है। कहीं और किया हुआ पाप भी तीर्थ में क्षीण हो जाता है, लेकिन तीर्थ में आकर किया गया पाप अन्य स्थानों में भी
कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए हमें तीर्थों में कभी पाप नहीं करना चाहिए। तीर्थ सेवन करने वाला जो ब्राह्मण अत्यंत क्लेशग्रस्त होने पर भी किसी से दान नहीं लेता, सदा सत्य बोलता है, अपने मन को संयम में रखकर ध्यानस्थ रहता है, उसी के लिए तीर्थ उपकार कारक होता है। सतयुग में पुष्कर, त्रेता में नैमिषारण्य, द्वापर में कुरुक्षेत्र और कलयुग में प्रभास नक्षत्र मुख्य माना गया है। एक मनुष्य सहस्त्र युगों तक एक पैर में खड़ा होकर तपस्या करता है और दूसरा केवल प्रभास तीर्थ की यात्रा करता है, और ऐसे में दोनों का ही एक समान फल होता है। प्रभास तीर्थ में पहुंचकर मनुष्य सवारी छोड़ दे और अपने ही पैरों से पैदल चले, नाचते गाते हंसते गाते गीत गाते और कीर्तन करते हुए सोमेश्वर देव के समीप जाए। वहां सबसे पहले जटाजूटधारी भगवान शिव का दर्शन करे। सोमनाथ जी के सम्मुख स्थित हुए उस पुरुष को देखकर पितर सदैव संतुष्ट होते हैं। पितामह हर्ष ध्वनि करते हैं और कहते हैं, हमारे वंश का सुपुत्र हमें तारने के लिए यहाँ आया है। सोमनाथ जी के समीप जाकर पहले सोर कराए, तीर्थ में उपवास करे। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, कृष्ण के समान दूसरी गति नहीं है, गायत्री के समान दूसरा जपने मंत्र नहीं है, विहारति होम के समान होम नहीं है, और तीर्थ में उपवास करने से बढ़कर और कोई ऐसा उपाय नहीं है जो पापियों के सब पापों को शांत करने वाला तथा सत्पुरुषों को उनके अभिष्ट मनोरथों को देने वाला होता है। देवस्थान में उपवास करने का विशेष विधान है। उपवास ही ब्राह्मणों का श्रेष्ठ तप कहा गया है। छठे समय भोजन करना शूद्रों के लिए महान तप है। वर्ण शंकरों के लिए एक दिन का उपवास ही श्रेष्ठ तप है। अगर शूद्र छठे काल से अधिक उपवास करे, अर्थात वह 3 दिन से अधिक समय तक बिना भोजन किए तप करता रहे, तो राष्ट्र की हानि होती है और राजा के लिए महान उपद्रव प्राप्त होता है। शूद्र को चाहिए कि वह कुसा ना उखाड़े, कपिला गौ का दूध न पिए, पीपल के पत्ते पर भोजन ना करे और यज्ञ का पड़ोरास ना खाए। शूद्र के कर्म केवल देवता आदि को नमस्कार करने मात्र से ही सिद्ध हो जाते हैं। मंत्र युक्त प्रार्थना की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। शूद्र के लिए जिन कर्मों का निषेध किया गया है, अगर वह उन्हें करता है तो वह अपने पितरों के साथ घोर नरक में डूब जाता है। जिसने अपनी 11 इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही तीर्थ का फल पाता है। दूसरे अजितेंद्रिय मनुष्य केवल क्लेश के भागी होते हैं। जो मनुष्य तीर्थ में पितरों का श्राद्ध और स्नान करता है तथा सब प्राणियों के हित में संलग्न रहता है, वही तीर्थ के पूर्ण फल को पाता है। जो पाखंडी, लोभी और पर स्त्री परायण होकर तीर्थ यात्रा करता है, वह केवल पाप का ही भागीदार होता है। महादेवी ऐसा जानकर मनुष्य विधि पूर्वक तीर्थ यात्रा करे। पहले तीर्थ में उपवास करके श्रद्धा युक्त होकर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करे। उसके बाद वहां भोजन करे। ब्राह्मणों को उस दिन कहीं भी पराया अन्न नहीं खाना चाहिए। भोजन देने वाले को 100 गुना पुण्य मिलता है। इसलिए वृत्ति तीर्थयात्री और विशेषतः विधवा को चाहिए कि वह तीर्थ में उपवास करे और यथासंभव दूसरे को अन्न दे। पराया अन्न भोजन करने पर जिसका अन्न खाया जाता है, उसी को पुण्य फल मिल जाता है। अब मैं विधवा स्त्री के लिए तीर्थ यात्रा की विधि बताता हूँ। विधवा को उचित है कि वह रोली, चंदन, पान, पुष्प, माला, रंगीन वस्त्र, शैया आदि बिछावन, अशिष्ट मनुष्य से वार्तालाप, दोबारा भोजन, पर पुरुष की ओर देखना, हंसना छोड़ दे, जोर जोर से बोलना, जूते पहनना, नृत्य और गीत का त्याग भी कर दे, केस रखना, आंखों में काजल लगाना, उपटन लगवाना, उल्टा स्त्रियों से बातें करना और पंडिताई दिखाना छोड़ दे। यति, ब्रह्मचारी और विधवा ये नित्य स्नान और श्वेत वस्त्र धारण करे। सतयुग में तप उत्तम है, त्रेता में ध्यान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में केवल दान श्रेष्ठ धर्म बताए गए हैं। मुनि लोग प्रभास में पहुंचकर कृष्ण चंद्रायण आदि तप करते हैं और दूसरे लोग कलयुग में प्रभास नक्षत्र में जाकर ब्राह्मणों को विधि पूर्वक दान देते हैं, किंतु वे उस दान से ही तपस्या का फल पा लेते हैं। धान्य, रतन, गुड़, सुवर्ण, तिल, रुई, शक्कर, घी, नमक और चांदी, यह 10 पर्वत कहे गए हैं, अर्थात धान्य पर्वत हैं। रतन में पर्वत आदि रूप से इन वस्तुओं के पर्वत ढेरी का दान करना चाहिए। गुड़, घी, दही, मधु, जल, रुई, तिल, कंबल, रतन और नमक, ये 10 प्रकार की वस्तुएं धेनु मानी गई हैं। इनकी धनु का दान किया जाता है। इन दानों में से कोई ना कोई एक दान हमें अवश्य करना चाहिए। तीर्थ पर तो अवश्य ही करना चाहिए। महादेवी सरस्वती समुद्र संगम में विद्वान ब्राह्मण के लिए गृहस्थ उपयोगी वस्तु और सुरस दान करना चाहिए। बहुत हो या थोड़ा हो, ब्राह्मणों को प्रिय वस्तुओं का ही दान करना चाहिए। जिस तीर्थ में शिवलिंग तथा निर्मल जल वाला जलाशय हो, वहां पहले अग्निहोत्र करके विशिष्ट दान देना चाहिए।
प्रत्येक तीर्थ में देवताओं और पितरों का तर्पण, श्राद्ध, दक्षिणा सहित दान तथा गोदान करना चाहिए। यह आवश्यक विधि है। देवताओं को स्नान कराकर चंदन लगाए और फिर उनकी पूजा करे। पृथ्वी का भी भक्ति पर पूजन और लेपन करे। देव मंदिर में चूना लगाकर उसे सफेद करे। अगर मंदिर पुराना हो गया हो तो उसका जीर्ण उद्धार कराए। देव सेवा के लिए फुलवारी लगाए, निर्मल जल का कुआं बनवाए, वन उपवन का निर्माण करवाए, ब्राह्मणों को प्रचुर दान दे, देव पूजन करे। सर्वत्र देव यात्रा के लिए यह विधि नियत की गई है। प्रसिद्ध तीर्थ में महादान और मध्यम में मध्यम श्रेणी का दान करे। गोदान तो सभी तीर्थों में करने के योग्य होता है। इस प्रकार भक्तिपूर्वक दान करके मनुष्य अपने जन्म का फल प्राप्त कर लेता है। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु, जो मनुष्य प्रभास नक्षत्र में आकर भी भक्ति, दान, स्नान, मंत्र से विहीन है, फिर उन्हें क्या फल मिलता है, यह भी बता दीजिए। महादेव जी कहने लगे, देवी धनी हो या निर्धन, मंत्रज्ञ हो या मंत्रहीन, जो प्रभास में मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे सभी शिवलोक को जाते हैं। प्रिय, जो मंत्रहीन और निर्धन मनुष्य वहां देह त्याग करते हैं उन्हें मैं एक बड़ा भारी विमान देता हूँ। वे स्नान दान के अनुरूप परम पद को प्राप्त होते हैं। कोई स्नान के प्रभाव से तो कोई दान से, कोई सोमेश्वर लिंग के प्रभाव से, कोई लिंग पूजा से, कोई ध्यान के प्रभाव से, कोई योग की महिमा से, कोई मंत्र जप से, तो कोई तप से, कोई तीर्थ संन्यास से तथा कोई भक्ति भाव के अनुसार वहां परम पद को प्राप्त होते हैं। ये तथा और भी मनुष्य, बहुत से उत्तम, मध्यम, अधम श्रेणी के लोग सूर्य के समान तेजस्वी विमानों द्वारा शिवलोक में जाते हैं। पहले प्रणव का उच्चारण करके तीर्थ के पवित्र जल को स्पर्श करें। इसके बाद भीतर प्रवेश करके मंत्र पाठ पूर्वक स्नान करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो देव देवाय, जो सच्चिदानंद स्वरूप, देवताओं के भी देवता, कंठ में नीला चिन्ह धारण करने वाले, दंडधारी, सुंदर हाथ वाले, चक्रधारी, विश्व के उत्पादक हैं, उन भगवान रुद्र को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इस पाप नाशक तीर्थ में आकर सरस्वती, सावित्री और देव माता विभावरी निवास करे और हमें अपना साथ दे। सभी तीर्थों के लिए यह मंत्र बताया गया है। इसका उच्चारण करके विधि पूर्वक नमस्कार और फिर स्नान करे। उस दिन उपवास भी करे। वर्ष में एक बार उस तीर्थी पर अवश्य ही उपवास भी करना चाहिए। ये अब सुनते हैं शिव महापुराण की कथा, जिसमें छठे अध्याय में जो हमारा अधूरा रह गया था। प्रजापति दक्ष को बकरे का सिर क्यों लगाया गया था? दक्ष को 16 कन्याओं की प्राप्ति हुई। इनमें से एक थी सती, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। उनको किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने युवा अवस्था में ही अपने पिताजी के यहाँ देह का परित्याग कर दिया था। कोई महिला ससुराल में देह त्याग करे तो बात समझ में आती है, उसको प्रताड़ना दी गई होगी, लेकिन पिता के घर में आत्महत्या कर ले, ये बात तो समझ में नहीं आती। हमने अपने पिछले छठे अध्याय शिव महापुराण के छठे अध्याय महात्म्य में बताया था कि कैसे सती माता दक्ष द्वारा आयोजित महायज्ञ में आती हैं, और जब वह देखती हैं कि महायज्ञ में यज्ञ का भाग शिवजी भगवान को नहीं दिया गया है, शिवजी भगवान का भाग नहीं रखा गया है, तो वो कैसे क्रोध में आ जाती है। और तब वहाँ क्या होता है, सुनते हैं। पिता दक्ष के यहाँ जाकर सती माता ने देखा भगवान शंकर का कोई हिस्सा नहीं था। क्रोधित होकर उन्होंने अपने पिता से कहा, मूर्ख, क्या महादेव जैसे देवता दुनिया में हैं? सती ने कहा, दक्ष, तुमको छोड़कर इस विश्व में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो शिव का विरोधी होगा? कोई विष्णु का विरोधी हो सकता है, ब्रह्मा जी का विरोधी हो सकता है, पर शिव जी का विरोधी तो रावण भी नहीं था, कुंभकर्ण भी नहीं था, जरासंध भी नहीं था, हिरण्यकश्यप भी नहीं था। ये सब शिव भक्त थे। शिव इतने दयालु, इतने कृपालु हैं कि अपने भक्तों के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं, अपना भी ध्यान नहीं रखते। तुमने उनका विरोध किया। शास्त्र में लिखा है, जहाँ गुरु का और भगवान का विरोध हो रहा है तो कानों में उंगली लगाकर वहां से चले जाओ। जो सुनेगा और विरोध नहीं करेगा उसको भी पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। सती कहती है, मैं तेरी जीत तो नहीं काट सकती, पर अब मैं लौट कर कैलाश भी नहीं जा सकती। शिव तो परम दयालु हैं, मैं तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु दुष्ट दक्ष, ये शरीर तेरा दिया हुआ है, तेरी जैसे दुष्ट के दिए शरीर से मैं वहां नहीं जा सकती। वो मुझे दक्ष पुत्री कहकर बुलाएंगे तो मेरे लिए मरने के समान हो जाएगा। इसके बाद सती ने भगवान शिव का ध्यान किया और यज्ञ की उत्तरी दिशा में बैठकर योग के माध्यम से अग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर को भस्म कर दिया। अब तो हाहाकार मच गया। शिवजी जी के रुद्र यज्ञ का विध्वंस करने लगे। भृगु जी ने देवताओं को प्रकट किया और रुद्र गणों को मार मार कर भगा दिया। ये समाचार जब नारद जी को मिला, नारद जी ने भगवान शिव को बताया, प्रभु, सती की ये दशा हुई है। अब भगवान शिव को क्रोध आया। शिव जी को अपने अपमान पर क्रोध नहीं आया, पर आज सती का अपमान हुआ तो भयंकर क्रोध आया। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर पटक दी। उससे एक विलक्षण पुरुष प्रकट हुआ, जिसके 3 नेत्र थे, भयंकर विशाल शरीर वाला था, हाथ में त्रिशूल लिए। ये वीरभद्र भगवान थे। वीरभद्र ने शिव जी को
प्रणाम किया और बोला, क्या आदेश है जी? शिव जी ने कहा, एक ही आदेश है, दक्ष को मार डालो, यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र जी उत्तराखंड होते हुए हरिद्वार तक पहुंच गए। अपराह्न का समय था, दोपहर के 3 बजे थे। यजमान लोग विश्रामशाला में थे, पंडित और देवता लोग यज्ञशाला में थे। वहां जाकर वीरभद्र ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यज्ञशाला के डंडे उखाड़ दिए, बांसों से यजमानों की, देवताओं की, पंडितों की पिटाई की। यज्ञ में भगदड़ मच गई। वीरभद्र ने 4 लोगों को पकड़ लिया, एक तो यजमान दक्ष को, एक आचार्य भृगु जी को अर्थात जो यज्ञ करा रहे थे, और 2 देवता जो शिव के विरोधी थे, पूषा और भग। सबसे पहले दक्षिणा आचार्य को मिली। शास्त्रों में कहा है, आचार्य को डबल दक्षिणा दी जाती है। उनके दाढ़ी और मूंछ एक साथ उखाड़ दिए, क्योंकि वो अपनी बड़ी बड़ी दाढ़ी फटकार करके शिव जी को सजा देने के लिए इशारा कर रहे थे। अब पूषा के दांत निकाल दिए, क्योंकि जब दक्ष शिव जी को गाली दे रहा था, पूषा अपने बड़े बड़े दांत निकालकर हंस रहा था। इसका अर्थ है, यदि हम अपने शरीर की किसी भी इंद्रिय का उपयोग दूसरों के अहित के लिए करेंगे तो वो अंग बेकार हो जाएगा। पूषा ने दांतों का दुरुपयोग किया। भग देवता की आंखें निकाल ली गई, क्योंकि वो दक्ष को आंखों से इशारा कर रहा था, और गाली दो, और गाली दो। अब वीरभद्र ने दक्ष के गले पर तलवार मारी, पर वो मरा नहीं। वीरभद्र ने भगवान शिव का ध्यान किया और दक्ष की गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली, फिर उसके सिर को हवन कुंड में भस्म कर दिया। इस तरह से दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया। विध्वंस इसलिए हुआ क्योंकि ये यज्ञ धर्म की दृष्टि से नहीं था, ये तो शिव के अपमान के लिए था। यहाँ सीखने की बात है कि यदि किसी कार्य का आरंभ गलत भाव रख कर किया जाए तो वह कार्य सफल नहीं होता। ऐसे बहुत से काम होते हैं, जो काम बाहर से जैसे दिखाई देते हैं, वास्तव में वो काम जो करवा रहा है वो उसके उद्देश्य से नहीं किए जाते, किसी गलत उद्देश्य से ही होते हैं। ऐसे दक्ष ने महायज्ञ करवाया। विध्वंस होने के बाद ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर शिव जी के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे। भगवान शंकर के पिता है ब्रह्मा जी। शिव जी बोले, जी आप प्रार्थना मत करिए, आप आज्ञा करिए, क्या करना है? ब्रह्मा जी ने कहा, देखो यजमान को जीवित कर दो। दक्ष यज्ञ पूरा किए बिना मर गया है। भृगु जी की दांडी मूंछ अभी तक नहीं आई है, उनको दांडी मूंछे आ जाए ऐसी व्यवस्था कर दो। पूषा को दांत मिल जाए, भग देवता को आंखें मिल जाए, बस हम इतना ही मांगते हैं। भगवान शिव हमेशा अपनी मस्ती में रहते हैं। बोले, अभी कर देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अपने एक गण को बुला, किसी बकरे का सिर काट कर ले आओ। बकरे का सिर ही क्यों मंगाया, हाथी का, शेर का, किसी का भी क्यों नहीं मंगाया? भगवान शिव ने सुना था कि नंदीश्वर ने दक्ष को शाप दिया है कि अगले जन्म में ये बकरा बनेगा। भगवान शिव ने सोचा, अगले जन्म में ही क्यों, इसी जन्म में बना देता हूँ। बकरे का सिर मंगाया और दक्ष के शरीर से जोड़कर उसे जीवित कर दिया। दक्ष जीवित हो गया। उसने भगवान की स्तुति की और क्षमा याचना की। सती माता ने फिर से पार्वती के रूप में जन्म लिया, फिर कठिन साधना की और भगवान शिव के साथ उनका विवाह हो गया। अब उनकी बुद्धि अढोल थी। सती जी अब पार्वती रूप में अपनी ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाती हैं। वे जानती हैं जो पहले हुआ वो ज़्यादा बुद्धि लगाने के कारण ही हुआ। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।